अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसे लगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो नीचे गिर चुका होता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका टाइप हुआ था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं ही हुआ होता है और फिर हमें धुएं के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनचैन होता है वो जिंदा होता है और उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई होती, मतलब चोट ही नहीं लगी होती है। और शिनचैन खांसते हुए कहता है कि अरे हाँ, बच गया मैं, अच्छा हुआ मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे अपने आप को कवर कर लिया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे चोट नहीं लगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं बचता ही नहीं, मेरे तो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े ही हो जाते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है जिसने शिनचैन को नीचे फेंका होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे नीचे फेंका था, वो अब सही सलामत कैसे हो सकता है, वो उसके तो अभी टुकड़े टुकड़े ही होने चाहिए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांग होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने सिर्फ जो शिनचैन है उसे अब सिर्फ भागते हुए और डॉज करते हुए देखा है, बाकी उसने किसी भी सुपर पावर का यूज़ नहीं किया है, पर उसे यहाँ पे चोट क्यों नहीं आई। और फिर हमें शिनचैन का फेस दिखाया जाता है जिसके मुंह का शटर खुला होता है, वो उसका मुंह तो खुला का खुला रह चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने खुद देखा था, उसने उसे ज़ोरदार तरीके से नीचे फेंका था और नीचे का ग्राउंड भी टूट चुका है इसकी वजह से। शायद मुझे लगता है कि इसकी जो सुपर पावर है वो जो शारीरिक शक्ति है वैसे टाइप ही है, मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है उसके अंदर से जो स्पिरिट होती है वो बाहर आती है और स्पिरिट जो शिनचैन होते है उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि हे छोटे बच्चे, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी जो ट्रिक है उसे खेला था, तुमने अपने आप को जो स्पिरिचुअल पावर है उससे कवर किया था, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ लर्न कर सकते हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो जो स्पिरिट होती है उससे कहता है कि मास्टर, मुझे अभी एक भारी चांस मिला है, हम लोग यहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसे चेक कर सकते हैं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो कल्टीवेशन है और जो द सुपर पावर है उनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं यहाँ पे उस चीज़ को चेक कर सकता हूँ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तो ये है बात, जो सुपर पावर है ये चीज़ है। जब भी मैं किसी इंसान के पास जाती थी तब मुझे एक अजीब सी ईवल सी स्मेल टाइप आती थी, तो ये है, इसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, तो ये है बात। और फिर जो स्पिरिट होती है वो सोच रही होती है कि ये इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि इसे चेक करने के लिए कि जो कल्टीवेशन है और जो सुपर पावर है इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल है और कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल है, तो मुझे ये इसे करने देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन से कहने लगती है कि क्या तुम देख पा रहे हो उनके अंदर से रेडिएटर बाहर निकल रहा है, अब तुम्हें वैसा ही करना है जैसे तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ किया था, तुम्हें पहले इसे फील करना होगा और फील करने के बाद तुम्हें इसे मैनिपुलेट करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी उंगली से उन लोगों को इशारा करने लगता है और कहता है कि एक काम करो, तुम तीनों के तीनों एक साथ मुझ पे हमला करने की आ जाओ, क्योंकि तुम तीनों से एक एक करके फाइट करने में इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए उन लोगों को गुस्सा दिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों बंदे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और जो शिनचैन होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और जो मोटा लड़का होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि तुमने हम लोगों को ऐसा कहा है। और ऐसा कहते हैं वो तीनों के तीनों बंदे जो शिनचैन होता है उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने जो कल्टीवेशन होती है उसका यूज़ करने वाला होता है और कहता है कि अभी करना होगा। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने कल्टीवेशन का यूज़ करके उन तीनों के तीनों को एक साथ ही पकड़ लेता है। जैसे कि बॉल में जो शिनचैन था उसे पहले पकड़ा गया था वैसे ही उसने इन तीनों को पकड़ लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मोटा लड़का होता है वो कहने लगता है कि
हे तुम मेरी सुपर पावर का यूज़ कैसे कर पा रहे हो मुझे बताओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी जो मास्टर होती है मतलब स्पिरिट उससे पूछता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है, मैं इसकी सुपर पावर को कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी चौड़ी बातें करती हैं, पर इसके लिए मैं इसे शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सुपर पावर होती है वो अर्थ, पानी, हवा और ऐसे जैसे जैसे 5 एलिमेंट होते हैं उनमें से कोई होगी और उसकी स्ट्रेंथ जो शिनचैन की स्ट्रेंथ है उसके बराबर होगी, तो जो शिनचैन है वो उसकी पावर्स को यूज़ कर पाएगा। और अभी की स्टेज में जो शिनचैन है वो सिर्फ कुछ ही पावर्स को यूज़ कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी जो मास्टर होती है मतलब स्पिरिट उससे कहता है कि हाँ मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। पर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि सिंथियन तुम्हें अभी तक बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अभी तुम्हारी जो करंट स्टेज है तुम जो सुपर जो कल्टीवेशन है उसके पाथ पे बहुत ज़्यादा अभी अभी शुरू किए हो, इसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। और तो और तो जो तुम स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम तरीके से सेंस कर पा रहे हो, तुम्हें इस सभी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चिंतियन होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी जो कल्टीवेशन है उसे जैसे 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 मैं कर पाऊँगा वैसे वैसे मैं उसे आगे बढ़ाता रहूँगा। और अभी के लिए मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इन लोगों को हराने के लिए जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफ़ी है, इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दो तीनों के तीनों बंदे होते हैं वो नीचे गिरे हुए थे शिनचैन के सामने। और जो शिनचैन होता है वो कह रहा होता है कि अब तुमने ये सब कुछ देख लिया है तो तुम आगे इसे कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़के खड़े होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि अरे वो लड़का कौन है, पर वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और जो साइड वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये बात तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि उस बंदे ने अकेले ही 3 सुपर पावर्स वाले बंदों को हरा दिया है, ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और फिर जो तीसरा बंदा होता है वो कहने लगता है कि अरे मैंने इस लड़के के बारे में कभी भी नहीं सुना, क्या ये एस रैंक हीरो क्या नाजायज़ बेटा है, क्या बकवास कर रहा है भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांग होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम्हारे पास है बहुत ज़्यादा स्किल्स है, इसे मैं एडमायर करता हूँ, पर अभी के अभी तुम मुझसे माफ़ी मांग लो वरना मैं तुम पे हमला करूँगा। अगर तुम माफ़ी मांगते हो और जो चेक जुआन है उसका पीछा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते और ऐसा कहते हो, जो वांग होता है वो अपनी जो सुपर पावर होती है उन्हें ऑन करता है जिसकी वजह से उसकी आंखें भी चमकने लगती है और उसके आँख के पास एक फॉर्मेशन टाइप ओपन हो जाती है। कहता है कि तुम्हें मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा कि तुमने इस एकेडमी में पैर भी क्यों रखा है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते। और जो वांग होता है वो सोच रहा होता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास कौन सी सुपर पावर्स है या फिर कितनी ज़्यादा सुपर पावर्स हो सकती है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि ये मेरी फोर्स साइड एबिलिटी से नहीं बच पाएगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो ये सब कुछ बातें सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराता और कहता है कि ओ तो तुम ये सब कुछ कह रहे हो, तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली, चलो फाइट करके देखते हैं कौन यहाँ पे रहता है। और ऐसा कहते हुए जो शिनचैन होता है वो भी अपनी पावर्स को जो अपने हाथ है उसमें एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो दोनों के दोनों फाइट करने वाले होते हैं तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि रुक जाओ, तुम दोनों के दोनों यहाँ पे फाइट मत करो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ किसकी होती है, वो आवाज़ होती है जो चेक गिग्जियन है उसकी। और वो आते ही उन दोनों से कहने लगती है कि जो कैंपस है यहाँ पे अपनी सुपर पावर का यूज़ करके लड़ना मना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो रूल है वो तोड़ा है, तो आप लोगों को जो स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पे चलना होगा, मेरे साथ चलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जेंग किक्सुआन होती है वो आगे बढ़ जाती है। फिर जो जेंग किक्सुआन होती है वो उन लोगों के सामने आ जाती है और आते ही जो शिनचैन होता है उसे देख लेती है और कहती है कि अरे
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो भी अपना हाथ हिला के उसे हाई करने की कोशिश करता है। और फिर जो किकजुआन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके पास तो कोई भी सुपर पावर नहीं है और ये इस स्कूल में क्या कर रहा है। और तो और ये यहाँ पे आके इस लड़के के साथ फाइट भी क्यों कर रहा होगा। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।